हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 29 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। अगर इसके सेशन के PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। PM जनमान, ये एक स्कीम है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके बारे में हमने पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTG हाउसहोल्ड्स एंड हैबिटेशंस विद बेसिक फैसिलिटीज़। जो बेसिकली बहुत ही वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, जो काफ़ी आइसोलेटेड है, मेन स्ट्रीम से बिल्कुल डिसकनेक्टेड है, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है जो कि होती हैं, एजुकेशन वगैरह उनको नहीं होती, इलिटरेट होते हैं, और इनका कल्चर वगैरह बहुत ही यूनिक होता है, बहुत अलग होता है बाकी लोगों से। तो इनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने की बात की जाती है बाय प्रोवाइडिंग देम सम बेसिक फैसिलिटीज़। कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स होती हैं उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके इनके लिए सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके इनको जो है डेवलप करने की बात की जाती है। सो विद बेसिक फैसिलिटीज़ सच एज सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, sanitation, improved access to education, health, nutrition, road, digital connectivity, etc. और जैसा कि मैंने बताया, इट एम्स टू ब्रिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ इनटू द मेन स्ट्रीम। स्कीम कॉम्प्रोमाइजेस, अब इसमें बेसिकली जैसा मैंने बताया कि सारी स्कीम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, ताकि उनका प्रॉपर डेवलपमेंट किया जा सके। जो मेन मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हालांकि पूरी 9 मिनिस्ट्री है जो इनके डेवलपमेंट पे ध्यान देगी, लेकिन जो मेन है सबसे वो है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। दे इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड इतना ही नहीं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वन धन विकास केंद्र, जिससे कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है वो ट्रेड हो सके, उन्हें अच्छा दाम मिल सके उनके फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। और अगर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करें तो ये वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं हु आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, यूज़ ऑफ प्री अग्रेरियन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लो लिटरेसी। तो जैसा कि मैंने बताया था, काफ़ी वल्नरेबल होते, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इनकी पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है, बहुत ही पुराने तौर तरीक़ों से ये जीते हैं, इनकी प्री एग्रेरियन टेक्नोलॉजी है, लो लिटरेसी है, तो इनको डेवलप करने की बात की जाती है। सो द स्कीम इज़ एक्सपेक्टेड टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग ऑफ दीज वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। नेक्स्ट आता है स्लिम मिशन। ये मिशन है जापान का, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। नाम में ही समझ में आ रहा है, मून को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये मिशन है जापान का। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये सक्सेसफुली लूनार ऑर्बिट में एंटर कर गया है। और अगर इस पूरे मिशन में जापान सक्सेसफुल होता है तो ये भी उस एलीट ग्रुप का पार्ट बन जाएगा जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं मून पर, ठीक है। इफ़ सक्सेसफुल, जापान विल जॉइन द एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस टू अचीव द सॉफ्ट लूनार लैंडिंग। तो जाक्सा ने लॉन्च किया। जाक्सा बेसिकली स्पेस एजेंसी है जापान की, ठीक है। तो इट इज़ अ लाइट वेट स्पेस क्राफ्ट विच एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट प्रिसाइज लूनर लैंडिंग कैपेबिलिटीज़। उसको लैंड करवाना है और डिप्लॉय करेगा 2 रोवर्स को, LEV-1, LEV-2, टू स्टडी द लूनर सरफेस, टेम्परेचर, रेडिएशन, पोटेंशियली द मून्स मैंटल। तो इतनी सारी चीज़ें स्टडी करेगा और बहुत सारे इंसाइट्स हमें प्रोवाइड करवाएगा। टेक्नोलॉजीज एंड इंसाइट्स फ्रॉम स्लिम विल बी क्रूशियल फ्रॉम द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 4 ऑल्सो। अब इससे जो भी इंसाइट्स निकल के आएंगे वो कहीं ना कहीं हमारा जो अगला मिशन होगा भारत का चंद्रयान 4, उसमें हमें हेल्प करेगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है इंडेंजर्ड फिश जिनोम से रिलेटेड।
अब जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने डीएनए सीक्वेंस किया है एक फ़िश का जिसका नाम है ब्रह्माना कैंडा फ़िश। ये इंडेंजर्ड फ़िश है, ये पाई जाती है केरला में। तो द साइंटिस्ट हैव फॉर द फर्स्ट टाइम sequenced the mitochondrial DNA of the Brahmana Kenda fish, और ये solely found, मतलब it is found solely in the Kerala's Periyar Tiger Reserve, सिर्फ यहीं पे ये वाली फिश पाई जाती है। तो इट इज़ इंडेंजर्ड और इसका जो है डीएनए सीक्वेंस किया है। द ब्रेक थ्रू ऑफर्स इनसाइट्स टू प्रोटेक्ट दिस क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इससे क्या होगा कि हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे इस क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी को, और इसका नाम है लेपिडोपाइगोप्सिस टाइपस, लोकली डब्ड एज ब्राह्मणा कैंडा। इट इज़ अ मोनोटिपिक फ्रेश वाटर फिश ऑक्यूपाइंग कोल्ड स्ट्रीम्स इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन्स and categorized as endangered by the IUCN list. Monotypic species with no close relatives have high evolutionary importance. इनकी evolutionary importance काफ़ी high होती है. Mitochondrial genome helps elucidate a species evolution and differentiation from relatives. तो ये जो जेनोम सिक्वेंसिंग हुई है ये हेल्प करेगा ये जानने में कि स्पीशी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये क्यों डिफरेंट है अपने बाकी के रिलेटिव्स से, और हमें ये पता पड़ा कि इसका जेनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस फिश डिफर फ्रॉम अदर रीजनल फिश, वो काफ़ी अलग है। इनके जेनेटिक अडेप्टेशंस हुए उससे ये सर्वाइव कर पाती हैं इन चिली अपहिल वाटर्स। सो ये बातें इसमें, बढ़ते हैं आगे। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये एक वो एक्ट है जिसके तहत अगर कोई भी इंसान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इंगेज होता है या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी में इंगेज होता है जिससे हमारे इंडिया की सोवर्निटी, इंटेग्रिटी या सेफ्टी को कुछ हार्म पहुंचता हो या सिक्योरिटी पे कुछ अफेक्ट आए, तो उसमें इस एक्ट के तहत जो है एक्शन लिया जाता है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने डिक्लेयर किया कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसारत अलम फैक्शन एज अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो ये जो लीग है, ये जो फैक्शन है, इसको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया है। और वो क्यों किया गया है? क्योंकि वो इन्वॉल्व थी एंटी नेशनल और सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज़ में। बेसिकली जम्मू कश्मीर में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के कारण इसे एक अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया है। ऑल राइट। और जैसा कि मैंने बताया कि UAPA एक्ट बनाया क्यों गया था, इट वॉज इनेक्टेड टू डील विद सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। बेसिकली जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं कि भाई हम अलग होना चाहते हैं भारत से, और या फिर कोई भी एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके अगेंस्ट इसमें एक्शन लिया जा सकता है। इट एम्पावर्ड द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट केसेस अंडर UAPA अक्रॉस द कंट्री। तो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसमें एम्पावर किया गया कि वो इस केसेस का इन्वेस्टिगेशन करती है। इट प्रोवाइड्स फॉर द डेथ penalty and life imprisonment as the highest punishment for terrorist acts. टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में कोई इन्वॉल्व होता है तो हाईएस्ट इम्प्रिजनमेंट की बात करें अगर इस एक्ट में, तो वो है डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। एंड इट अलाउज फॉर द डिटेंशन ऑफ सस्पेक्ट्स विदाउट चार्ज और ट्रायल फॉर अप टू 180 days। बिना किसी चार्ज और ट्रायल के 180 days तक डिटेन किया जा सकता है सस्पेक्ट को। एंड फॉर द डिनाइल ऑफ बेल टू द अक्यूज्ड अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट दे आर नॉट गिल्टी। तो जब तक ये साबित नहीं होता कि वो गिल्टी नहीं है, कोर्ट चाहे तो वो बेल नहीं देगा इस वाले केस में, क्योंकि काफ़ी सीरियस केसेस हो जाते हैं जो एंटी नेशनल वाले होते हैं। इट इज़ सेड दैट इट इज़ क्रूशियल फॉर सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। ये एक्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए, यूनिटी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए ऐसे एक्ट्स का होना ज़रूरी है।
एंड ऑल्सो इट विल हेल्प इन कम्बैटिंग टेररिज्म. सो ये सब इसमें कुछ बातें हैं. एंड इतना ही था इस सेशन में. आई होप इट हेल्प्स यू. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.